14.11 पेज 76 और 77 पे आपका आर्टिकल लिखा हुआ है एवोमीटर। एवोमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the current in amperes and its multiples, और इसके सब मल्टीपल्स भी हैं, मिली एम्पेयर्स, माइक्रो एम्पेयर्स, ये इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन एम्पेयर्स एंड इट्स मल्टीपल्स, इट इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज एंड इट्स मल्टीपल्स, एंड इट इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस इन ओम्स एंड इट्स मल्टीपल्स। आप इसको मल्टीपल्स जो हैं इसके वो आप साथ मालूम कर सकते हैं। तो इसके तीन हिस्से हो गए, एक ये जो है वोल्टेज मालूम करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए और रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल। इसके तीन, ये इसकी ब्लॉक डायग्राम जिसमें तीन नॉब्स होती हैं, एक करंट मेजरिंग पार्ट की नॉब है, एक वोल्टेज मेजरिंग पार्ट की नॉब है, ये वोल्टेज मेजरिंग पार्ट की नॉब है, करंट मेजरिंग पार्ट की नॉब है और रेजिस्टेंस मेजरिंग नॉब। सबसे पहले अगर आप फर्ज करें कि अगर आप मालूम करना चाहते हैं वोल्टेज मेजरिंग पार्ट इस्तेमाल, वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं किसी सर्किट का, तो आप वोल्टेज मेजरिंग पार्ट को सेट करेंगे, वोल्टेज मेजरिंग पार्ट सेट कर लेंगे। उसके बाद ये वोल्टेज मेजरिंग पार्ट साथ ही फंक्शन भी सिलेक्ट कर लेगा और रेंज भी सिलेक्ट कर लेगा। फंक्शन तो ये वोल्टेज का ही करेगा, लेकिन इसका रेंज भी आप सेट कर लेंगे कि किस रेंज की आप सर्किट का वोल्टेज या मिली वोल्ट्स या माइक्रो वोल्ट्स मालूम करना चाहते हैं, ये रेंज भी आपकी सेट कर। ये फंक्शन सिलेक्टर स्विच है और फंक्शन सिलेक्टर स्विच के साथ ही आपकी रेंज स्विच भी लगेगा। ये दो टर्मिनल आपके वोल्टेज के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप करंट मालूम करना चाहते हैं तो एम्पेयर में इसकी रेंज भी सेट कर लें। अब इट इज इंटरनली कनेक्टेड विद द, ये इंटरनली इसके अंदर जो कुछ लगा हुआ है वो ये तीन हिस्से हैं, एक है वोल्टेज मेजरिंग पार्ट, करंट मेजरिंग पार्ट और तीसरा है रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट। इस डिब्बे के अंदर है, ये बिल्ट इन सर्किट है। अब वो बिल्ट इन सर्किट में आपके पास एक्स टर्मिनल, अगर ये एक्स टर्मिनल और ये वाई टर्मिनल है, तो एक्स टर्मिनल जो है ये इसके अंदर इस वोल्टेज मेजरिंग पार्ट का ये हिस्सा, ये वोल्टेज मेजरिंग पार्ट ये वाला हिस्सा है, बिल्ट इन सर्किट है इसके अंदर। ये इस डिब्बे के अंदर तीन पोर्शन है, तीन हिस्से हैं, तीन डिब्बे हैं। अब उनके तीन सर्किट लगे हुए हैं, एक इसमें ये सर्किट लगा हुआ है, इसमें ये सर्किट लगा हुआ है और इसमें ये सर्किट। सबसे पहले हम इस हिस्से को, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स टर्मिनल और वाई टर्मिनल, जैसे कि मैंने पहले दिखाया, एक्स टर्मिनल और वाई टर्मिनल को एक्सटर्नल सर्किट में लगाएंगे। फंक्शन सिलेक्टर स्विच, इसका काम है फंक्शन सिलेक्ट करना, कौन सा आप फंक्शन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं, करंट मेजर करना चाह रहे हैं या आप रेजिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं। फंक्शन सिलेक्टर स्विच आप x1 को लगाएंगे तो ये वोल्टेज मेजरिंग पार्ट बन जाएगा। अब ये इसमें दाखिल हो जाएगा, इस हिस्से में। अब आपने सर्किट में लगा दिए ये दो टर्मिनल्स, तो अब आपके पास एक हाई रेजिस्टेंस जो है वो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लग जाएगा और ये सारा मिलकर एक सिस्टम बन जाएगा, एक वोल्ट मीटर बन जाएगा ऑफ द स्पेसिफिक रेंज। आपने 5 वोल्ट की रेंज सिलेक्ट कर लिया, तो ये 5 वोल्ट का, आप 5 वोल्ट तक ये किसी सर्किट के 5 वोल्ट के अंदर उसका वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा का चाहते हैं तो फिर बड़ी रेजिस्टेंस से साथ लगेगी, 15 वोल्ट का और बड़ी रेजिस्टेंस होगी, 50 वोल्ट के लिए और बड़ी रेजिस्टेंस अंदर सीरीज में आ जाएगी, इसी तरह 150 वोल्ट की रेजिस्टेंस और बड़ी आ जाएगी इसके साथ सीरीज में गैल्वेनोमीटर के, ताकि ये बड़ा वोल्ट, तो मल्टी रेंज वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो एवोमीटर इज अ मल्टी रेंज एमीटर, मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, मल्टी रेंज ओम मीटर के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। तो फॉर वोल्टेज मेजरिंग पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, फंक्शन सिलेक्टर स्विच को x1 पर लगाएंगे और x1 इंटरनली कनेक्ट हो जाएगा वोल्टेज मेजरिंग पार्ट के साथ। अब आगे से आपकी जो जरूरत है उसके मुताबिक उसकी रेंज स्विच आप रेंज सेट कर लें, रेंज स्विच की मदद से आप रेंज सेट कर लें। अब आप रिक्वायर्ड वोल्टेज जो है वो आप किसी सर्किट की मालूम कर सकते हैं। अगर आप दूसरे हिस्से में दाखिल होना चाहते हैं तो इस फंक्शन सिलेक्टर स्विच को आप x2 से लगा दें, इसके अंदर दाखिल हो जाएंगे, इसके अंदर ये सर्किट, इसके अंदर ये सर्किट लगा हुआ। अब आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो पैरेलल में आ गया है किसके,
शंट रेजिस्टेंसेस के साथ, ये शंट रेजिस्टेंसेस हैं, ये इनके साथ पैरेलल में आ जाएगा तो ये एमीटर बन गया। कल का लेक्चर जो था वो मैंने इसीलिए एमीटर, वोल्टमीटर और ओहममीटर पे दिया था ताकि आपको ये आसानी से समझ आए। अब आपका जब ये गैल्वेनोमीटर इनके पैरेलल में आ जाएगा तो यहाँ से करंट दाखिल होगा और इन रेजिस्टेंस से थ्रू होता हुआ बाई टर्मिनल पे आ जाएगा। आपने ये जो है दो टर्मिनल ये एक्सटर्नल सर्किट में लगाए, ये एक्सटर्नल सर्किट के टर्मिनल लगा दिया तो यहाँ से करंट दाखिल होगा, यहाँ से होता हुआ गैल्वेनोमीटर से होता हुआ, गैल्वेनोमीटर के रेंज से होता हुआ फिर आएगा बाई टर्मिनल और आपको ये बताएगा कि किस रेंज की आपने एमीटर बनाना है। आप मल्टी रेंज एमीटर के तौर पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थर्ड टर्मिनल के लिए थर्ड का जो इसका थर्ड पोर्शन है, आप रेंज स्विच को X3 पे लें, इस रेंज फंक्शन सिलेक्टर स्विच को X3 पे लें तो आप रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट में दाखिल हो गए। इस रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट के अंदर ये हिस्सा मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा। अब जब आप इसको एक्सटर्नल सर्किट के साथ लगाएंगे, आपने ये एक्सटर्नल सर्किट पहले नहीं लगाया, आप इनको शॉर्ट सर्किट कर दें। शॉर्ट सर्किट करने से क्या होगा कि ये शॉर्ट सर्किट से ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। अब आप इसको RS को इस तरह एडजस्ट करें, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको एडजस्ट करें कि ये 0 पे आ जाए। 0 पे जब आ जाएगा फिर आप इसके दरमियान एक एक्सटर्नल सर्किट जिसकी आप रेजिस्टेंस मालूम करने चाह रहे हैं वो इसके लगा। अब आप रिक्वायर्ड जो है रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट कैन बी फाउंड विद ये सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। अब आपको डिफ्लेक्शन बताएगी कि वो किस रेंज का कितनी रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट पेश कर रहा है फॉर द करंट, तो वो आप इसको इस्तेमाल। तो 3 फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए। एवोमीटर का हमने वोल्टेज मेजरिंग पार्ट, करंट में वोल्टेज मेजरिंग पार्ट में ये हिस्सा अंदर लगा हुआ है, करंट मेजरिंग पार्ट के अंदर ये लगा हुआ है और यहाँ पर रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट में ये वाला हिस्सा। तो इन तीनों को हिस्सों को इस्तेमाल करके आप अपनी जो आपकी ज़रूरत है उस करंट मालूम करना चाहते हैं, वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं या रेजिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं, आप ये तीनों हिस्से इस्तेमाल करके एवोमीटर की मदद से आप कुछ भी मालूम कर सकते हैं। किसी रेंज का भी आप करंट भी मालूम कर सकते हैं, किसी रेंज का आप वोल्टेज भी मालूम कर, किसी रेंज की आप रेजिस्टेंस भी मालूम